अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माफ़ करना बहादुरों का जेवर है। तो इसके बाद जो हमारा आज का वीडियो है इसे शुरू करते हैं। सवाल में वो कह रहा है, वाई वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्राम प्लेस टू प्लेस। कह रहा है जो आपके पास जी है वो जगह से जगह चेंज क्यों करता है। सबसे पहले आपने याद रखना है, ये जो जी है इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। इसकी वैल्यू आपके पास 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब ये आपके पास जी ये होता है कि किस फोर्स के साथ जो ज़मीन है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है, वो आपके पास जी कहलाता है। अब ये प्लेस टू प्लेस वेरी कैसे करता है इसे हम लोग देख लेते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन आल्टीट्यूड, यानी कि हाइट के साथ ये कैसे चेंज होगा। अब आपने याद रखना है, जैसे जैसे आप ज़मीन से दूर जाएंगे यानी कि ज़मीन के सेंटर से ऊपर की तरफ उठना शुरू करेंगे तो आपके पास जी की वैल्यू क्या है वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने ये फार्मूला पढ़ा है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। यानी कि जैसे जैसे आपके पास रेडियस बढ़ता है तो आपके पास जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ज़मीन से दूर जाएंगे जी की वैल्यू आपके पास क्या है, कम होती जाएगी। अब कह रहा है सी लेवल के ऊपर जो आपके पास जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और माउंट एवरेस्ट पे 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि सी लेवल आपके पास सेंटर के करीब है और माउंट एवरेस्ट हाइट पे होने की वजह से सेंटर से दूर है, इस वजह से दोनों के अंदर आपके पास जी की वैल्यू में फर्क आ गया। अब आपको एक मिसाल से समझा रहा है, कह रहा है फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैग्नेट है, उसके करीब कील पड़े हैं और दूसरे केस में उसी मैग्नेट के कुछ दूर कील पड़े हैं। अब जिस केस के अंदर मैग्नेट के करीब कील पड़े होंगे, मैग्नेट उनको क्या करेगा, स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करेगा, और जिस केस में कील दूर पड़े होंगे उस केस में वो क्या करेगा, उनको वीकली अट्रैक्ट करेगा। यही केस ग्रेविटी का है कि अगर चीजें जमीन से दूर जा रही हैं या सेंटर से दूर हैं तो जी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, कम होगी। अगर चीजें सेंटर के करीब हैं तो जी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। पॉइंट नंबर 2, डेप्थ। जैसे जैसे आप लोग जमीन के अंदर जाएंगे, सेंटर के करीब जाते जाएंगे, आपके पास जी की वैल्यू क्या है, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे आप सेंटर के करीब जा रहे हैं आपके पास क्या हो रहा है, नीचे कम मैस बचता है जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। अब आपने याद रखना है कि जैसे ही आप लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटी इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपके नीचे कितना मैस है। जितना मैस आपके नीचे ज्यादा होगा उतनी जी की वैल्यू ज्यादा होगी, और जितना मैस आपके नीचे कम होगा जी की वैल्यू आपके पास कम आएगी। अब जब आप डेप्थ के अंदर जाएंगे तो नीचे कम मैस बचेगा और सेंटर में आपके ऊपर कम फोर्स लगेगी, इसलिए आपके पास जी क्या है, सेंटर की तरफ जाते हुए डिक्रीज करता है। उसके बाद कह रहा है सेंटर में। अब कह रहा है मिसाल के तौर पे आप जमीन के सेंटर पे खड़े हो तो क्या होगा, आपके ऊपर अप डाउन लेफ्ट राइट और फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या होगी, आपको अर्थ इक्वली पुल करेगी। अब इक्वल पुल करने की वजह से वो तमाम फोर्सेस क्या होंगी, बराबर होंगी, और वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगी, कैंसिल करेंगी। जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी तो आपके पास क्या होगा, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेंटर पे 0 हो जाएगी। अब कह रहे शेप ऑफ अर्थ। अब आपको पता है जमीन जो है वो हर जगह पे बिल्कुल एक जैसी नहीं है, यानी कि स्फेयर नहीं है। अब इक्वेटर पे जो है वो जमीन थोड़ी बल्ज्ड यानी कि उभरी हुई है, इस वजह से यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू 9.78 होती है। अब क्यों? क्योंकि जमीन के बल्ज होने की वजह से जो सेंटर है उसका फासला इक्वेटर पे बढ़ जाता है, इसलिए आपके पास जी की वैल्यू होती है कम। लेकिन जो पोल के केस में, पोल आपके पास होता है फ्लैट, पोल फ्लैट होने की वजह से इसका सेंटर से जो है वो फासला ज्यादा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा, 9.83। दोनों में फर्क कितना है, तकरीबन 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, अगला पॉइंट है आपके पास अर्थ रोटेशन। आपको पता है जमीन 24 घंटे के अंदर एक चक्कर पूरा करती है। अब जब जमीन रोटेट करती है तो वो स्मॉल आउटवर्ड पुश लगाती है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट बोलते हैं, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है ये ग्रेविटी को क्या करता है, अपोज करता है। अब इक्वेटर के ऊपर रोटेशन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट ज्यादा होता है और ग्रेविटी आपके पास क्या है, डिक्रीज करती है। लेकिन पोल के ऊपर आपके पास रोटेशन स्पीड तकरीबन 0 होती है, इस वजह से सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट 0 होता है और ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो जिसके अंदर कुछ फैक्टर्स को देखा गया कि जी की वैल्यू कैसे प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। मजीद इसको आप लोग देख लें।